नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं FNO जंक्शन। और इस शो में हम बात करेंगे FNO स्टॉक्स की, कहां पर आज तेजी देखने को मिल रही है, कहां पर एक्शन है, और इसी के साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि उन शेयरों में किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, ये भी हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं बाजार की बड़ी बातों पर। और मार्केट में हम देखें तो इस वक्त निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास कारोबार कर रहा है, 19,500 के पास कारोबार कर रहा है, लेकिन वहां से हल्की मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है और बाजार इस वक्त अपने दिन के निचले स्तर पर आ चुका है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो वो अपने जो पिछले सत्र का रेंज है उसी रेंज में कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी फिलहाल हरे निशान में है, करीब 65 अंकों की मजबूती यहां पर बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स अगर देखें तो 11 के नीचे फिसल चुका है और जो टॉप सेक्टर जहां से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसमें है सरकारी बैंक, वहां से काफी अच्छा योगदान आज के सेशन में दिख रहा है। वहीं आईटी इंडेक्स में आज कमजोरी है। आज कुछ बड़ी दिग्गज कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं। TCS, HCL टेक जैसे कंपनियों के नतीजों पर आज नजर रहेगी। उसके पहले हम देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये है बाजार की अभी तक की बड़ी बातें। और इस वक्त मार्केट का अगर मौजूदा जायजा हम ले तो दिन के निचले स्तर पर निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। 19,400 के लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा यहाँ पर निफ्टी की चाल अब सेकेंड हाफ में किस तरीके से रहती है, लेकिन फिलहाल कमजोरी बन रही है और हम देख रहे हैं इसी रेंज में कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर 19,400 का भी तोड़ दिया तो फिर देखना होगा फिर और कितना करेक्शन देखने को मिल सकता है। आगे हम इस पर एक्सपर्ट्स से भी बातें करेंगे। सेंसेक्स में भी वीकनेस है 122 अंकों की, और बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ बैंक निफ्टी 64 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और जो सपोर्ट मिल रहा है वो आज सरकारी बैंकों की तरफ से मिल रहा है। हालांकि उतार चढ़ाव वहां पर भी बना हुआ है, लेकिन इन्वेस्टेक की जो सुबह रिपोर्ट आई थी कुछ सरकारी बैंकों पर बुलिश नजरिया था, उनका टारगेट भी बढ़ाया है। उसके चलते आज हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के उलट ही कारोबार कर रहा है। अच्छी मजबूती और अच्छी स्ट्रेंथ के यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेक भी देखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो लगभग बराबरी का ही है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक शेयर में बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी के टॉप गेनर पर नजर डालें तो मजबूती है ONGC में। कच्चे तेल हमने देखा कि अब $80 के लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है और उसका फायदा ONGC और इंडिया जैसी कंपनियों को भी मिलता है और आज हम देख रहे हैं ONGC इस कारण से आज निफ्टी का है टॉप गेनर। उसके बाद आयशर, SBI, JSW स्टील और रिलायंस में आज मजबूती है। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो अल्ट्राटेक में वीकनेस है करीब 2% की। HUL, इन्फोसिस, अदानी एंटरप्राइजर और BPCL में करीब 1 से 1.25% की कमजोरी इस पर देखने को मिल रही है। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की। आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि रणनीति क्या अपनाएं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उन कॉल्स की जो कि कल हमने आपको कल के सेशन में बताई थी और आज उसका प्रदर्शन कैसा है एक बार ये देख लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का रिपोर्ट कार्ड। बिल्कुल, और रिपोर्ट कार्ड पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर प्रदर्शन इस वक्त जो ठीक ठाक नज़र आ रहा है वो है RBL बैंक का और आयशर मोटर्स का। RBL बैंक कल 196 पर इसका करंट मार्केट प्राइस था जब हमने डिस्कशन किया था और वहाँ पर खरीदारी करने का ही ट्रेड सुझाया था प्रशांत ने, और उसके बाद देखिए 1.5% ऊपर आज भी कारोबार कर रहा है। वहीं आयशर मोटर्स भी अगर हम देखेंगे तो कल बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर भी थी, 3,281 पर कल कारोबार कर रहा था और आज 1% की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। तो ये दो ट्रेड हैं RBL बैंक और आयशर मोटर्स जो कि इस वक्त अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव भी बना हुआ है, उस लिहाज से हमने देखा कि आज काफ़ी सारे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली भी हम देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये दो स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ JM फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर VP अक्षय P भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। पहले तो बाजार पर ही व्यू लेना चाहेंगे आपसे। अब 19,400 के लेवल को कहीं ना कहीं बाजार बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर इसके नीचे फिसल गया तो क्या और करेक्शन के लिए रेडी हो जाना चाहिए इस वक्त मार्केट में? गुड आफ्टरनून पूजा जी और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार।
निफ्टी की बात की जाए तो अगर आप देखेंगे 19,300 का जो स्तर है वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से। पर अगर आप गए 4-5 दिन का ट्रेडिंग एक्शन देखेंगे निफ्टी में तो बार बार 19,500 के स्तर पे थोड़ा सा दबाव बनते आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन जो आप पूरे बाजार में देखेंगे उतने कुछ खास नहीं है, ऑलमोस्ट 1:1 रेशियो में चल रहा है। थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखने को मिल रही है बहुत सारे स्टॉक्स में। तो हमारा मानना है कि जो निफ्टी थोड़ा उतार चढ़ाव का जो दौर है अभी वो चालू रहेगा अगले 2 से 3 दिनों के लिए। और थोड़ा चांस है कि वापस नीचे की तरफ 19,300 के स्तर हमें वापस कल देखने को मिल सकते हैं। अभी कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो जो डेरिवेटिव्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की पोजीशनिंग है वो है 19,400 के पुट में। और हमारा मानना है कि ये पुट खरीदा गया है कल के वीकली एक्सपायरी के लिए। तो जो जिस तरह से सेटअप बन रहा है चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि एक बार 19,400 शायद कल तक टूट जाए और नीचे में वापस जो क्रूशियल सपोर्ट है 19,300 का वो हमें वापस देखने को मिल सकता है कल के वीकली एक्सपायर के दिन। तो थोड़ी सी ट्रेडिंग वाली जो है एक डाउनसाइड मूव है। पूरा अगर ब्रॉडर ट्रेंड देखा जाए अभी तक कोई डर वाली बात नहीं है। जब तक 19,300 ना तड़े पोजिशनल लेवल के हिसाब से तब तक हमको लॉन्ग की तरफ बना रहना चाहिए। बस कल वीकली एक्सपायरी है, इसी के चक्कर में थोड़ा सा हमें मुनाफा वसूली देखने मिल सकता है निफ्टी में। अभी रहेगी बैंक निफ्टी की बारी, तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर रहा है गए 4-5 ट्रेडिंग सेशन में। बट आज के दिन अगर आप देखा जाए तो निफ्टी को वो आउट परफॉर्म कर रहा है, 45,000 ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। बट वहां पे सीरियस ओपन इंटरेस्ट की पोजीशनिंग है कॉल सेलिंग में। तो जब तक 45,000 ना ब्रेक करे हम एडवाइज नहीं करेंगे आप बैंक निफ्टी में बाय करें। एक रेंज बाउंड सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो नीचे की तरफ 44,700, ऊपर में 45,000, ये रेंज कल तक एप्लीकेबल होगा बैंक निफ्टी में। फ्रेश बाय तभी बनेगा अगर बैंक निफ्टी 45,100 का स्तर क्रॉस कर पाता है अगले 1-2 दिन में। तो ये हमारी राय है इंडाइसिस पे। हम्म, ठीक है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी की राय। और अब हम देख भी रहे कि जैसा कि यहाँ पर अक्षय भी बता रहे थे कि अभी अगर 19,400 का भी लेवल टूट जाता है तो 19,300 तक के लिए रूम खुल जाएगा, लेकिन वो एक अहम सपोर्ट माना जा रहा है। तो फिलहाल ये रणनीति अपनाइए आप। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 100 रेंज में ही कारोबार कर रहा है। 19,400 पर आया, लेकिन अब फिर से हल्की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है और ऊपर की तरफ अब रिकवर होता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। तो इसी दायरे में आज ट्रेड हो रहा है। अब देखना होगा बाजार बंद होते होते किस तरह की चाल यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिलती है। तो इम्पोर्टेंट बात यह कि वो लेवल और वो सपोर्ट लेवल्स जो हैं अभी के लिए वो नहीं तोड़ रहा है बाजार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर की तेजी देखने को मिल रही है और रुक करते हैं तेजी वाले शेयरों का। और इस वक्त हम देख रहे हैं वो स्टॉक्स जिसमें कि लॉन्ग बिल्डअप नज़र आ रहे हैं। उसमें अशोक लेलैंड देखिए ये ऊपर है करीब 2%। बायोकॉन भी आज के कमज़ोर बाजार में करीब 1.5% ऊपर है और एमसीएक्स में भी 2% की मजबूती इस वक्त नज़र आ रही है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जहां पर कि इस वक्त तेज़ी बन रही है। कुछ और भी स्टॉक्स पर हम आगे चर्चा करेंगे, बट अशोक लेलैंड पर राय दीजिए अक्षय। 2% तेज़ी है आज इस कमज़ोर मार्केट में भी। कोई ट्रेड देख रहे हैं आप मौजूदा स्तर पर? अशोक लेलैंड 170 के स्तर पे चल रहा है। हमने हमारे क्लाइंटों को पोजीशनल बेसिस पे ये स्टॉक दिलाया हुआ है। हमारा मानना है कि शॉर्ट अगले एक हफ्ते के अंदर एक जो 170 का जो ब्रेकआउट पॉइंट जहां पे चल रहा है अशोक लेलैंड, वो ब्रेकआउट हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट रहेगा अगर 170 172 स्तर ऊपर ब्रेक कर जाए तो। और ऊपर में हमें 190 तक स्तर जल्दी ही जुलाई सीरीज में ही देखने को मिल सकते हैं, जुलाई एंड तक। तो ये सपोर्ट अभी फिलहाल है 160 का। तो बहुत पॉजिटिव सेटअप है अशोक लेलैंड का। तो ये बाय कर सकते हैं आप करंट रेट पे। 160 का स्टॉप लॉस लगाइए और आप 185 विल बी योर फर्स्ट टारगेट और 190 आपका दूसरा टारगेट होगा। ओके, 185 पहला, 190 ये दूसरा टारगेट है। इसके लिए आप अशोक लेलैंड में अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं अक्षय आज आरबीएल बैंक आज भी दूसरा दिन है जब यहाँ पर तेजी नजर आ रही है। इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स में आज स्ट्रेंथ अच्छी नजर आ रही है। आरबीएल बैंक हम देख सकते हैं ऊपर है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अच्छी तेजी है,
और कुछ चुनिंदा एनबीएफसी स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में भी मजबूती है, फेडरल बैंक चल रहा है। तो ये मिड कैप स्टॉक्स जो है मिड कैप स्पेस के, वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्शन दिख रहा है। इसमें से कोई स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है? स्पेशली आरबीएल बैंक पे सजेस्ट करिए, क्योंकि कल भी हमने इस स्टॉक को पर चर्चा की थी, आज भी वो तेज़ी बनी हुई है। कोई रणनीति आपको, कोई ट्रेड आपको नज़र आ रहा है इन कोई भी किसी बैंकिंग स्टॉक्स पर? बिल्कुल पूजा जी, आरबीएल बैंक बहुत ही सही ब्रेकआउट करा है उसने 189 के स्तर पे, और वहां से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। मीटर्स दोनों को देखा जाए तो इसमें करीबन ऊपर आपको 207 से 210 के लेवल जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। तो आप जो रिसेंट स्विंग लो है उसका 180 का स्टॉप लॉस बना के आप इसे खरीद सकते हैं। पॉजिटिव सेटअप है, जैसे मैंने कहा 210 इसका टारगेट बन सकता है ऊपर में। ठीक है। तो 210 के टारगेट अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं आरबीएल बैंक में, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। एक और स्टॉक पर राय दीजिए अक्षय, एमसीएक्स। ये स्टॉक भी 2% ऊपर है, अभी हमने थोड़ी देर पहले हाईलाइट भी किया। क्या यहाँ पर कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? एमसीएक्स का अगर मैं टेक्निकल प्राइस पैटर्न देखूं तो एक 1680 का एक बहुत ही अहम स्तर है। इसमें बार बार यही लेवल पे इसमें सप्लाई प्रेशर बनता है। तो मेरा इसमें राय रहेगा कि आप एक बार इसे ब्रेकआउट होने दीजिए 1680 के ऊपर। जैसे ही हो जाए, जब भी हो जाए, आप इसको तुरंत बाय कर लेना। अभी करंट 16 लेवल पे थोड़ा सा वो कंफ्यूजन वाला जोन में वापस एंटर कर रहा है, जहां पे हम बाय करें कि नहीं वो वाली स्थिति है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम स्टॉक में सप्लाई प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो बाय करिए, बट विद अ कंडीशन 1680 का स्तर पार करने दीजिए। वो करते ही आप एक 2% का स्टॉप लॉस बना के इसमें आप 1800 का टारगेट बना सकते हैं, जो एक पावरफुल ब्रेकआउट के द्वारा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो फिलहाल इसी रेंज में कारोबार कर रहा है, तो फ्रेश बैंक की सलाह तो नहीं होगी, ब्रेकआउट कुछ दिखे तब यहाँ पर एंट्री लेने की सलाह। एमसीएक्स को चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं। कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहाँ पर की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक में हल्की तेज़ी है। इसके अलावा आयशर मोटर्स, यहाँ पर कल भी हल्की तेज़ी थी और आज भी मजबूती देखने को मिल रही है। और इसके अलावा एस्कॉर्ट्स के शेयर भी हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहा है। कुछ और भी स्टॉक्स हैं जिसमें कि शॉर्ट कवरिंग इस वक्त बनते हुए दिखाई दे रही है। पहले तो पीएनबी, आयशर मोटर्स और एस्कॉर्ट्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। अक्षय, इन तीनों में से कोई स्टॉक है इस पर जो ट्रेड के लिहाज से आपको अच्छा लग रहा है? यहाँ से पीएनबी तो खैर रेजिस्टेंस पे चल रहा है, बहुत चल चुका है स्टॉक। मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम 61 और 62 के लेवल में वो रेंज सिनारियो में रह सकता है। तो आपको यहाँ खरीदना है तो आयशर मोटर जो है वो काफी बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि ये स्टॉक आप देखेंगे तो काफी पिटा हुआ था गए 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले। 2 दिन में काफी रिकवरी करा है उसने। तो इसके जो ट्रेडिंग पैरामीटर्स है वहां से आपको रिस्क रिवॉर्ड का पे ऑफ बहुत सही बैठ रहा है। आज भी शॉर्ट कवरिंग बनता हुआ दिख रहा है उसमें, 3296 के स्तर पे चल रहा है। और हमारा मानना है कि जल्दी आपको इसमें 3400 तक जून एक अगले हफ्ते तक देखने में मिल सकते हैं लेवल। तो आपको ये थोड़ा ट्रेड एंटर करना है एक रेंज में। करंट ट्रेड 3296 से 3280 के बीच में आप अपने ट्रेड्स को बाइंग की तरफ बिठा सकते हैं। जो स्विंग लो था रिसेंट 3145, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और आप 3400 का इसमें टारगेट बना के चल सकते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग वालों में आयशर मोटर का जो सेटअप है हमें पसंद है, और हम इसमें बाय रिकमेंड करेंगे। ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग में आयशर मोटर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है और कुछ दिनों में 3400 के ऊपर के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर अभी भी आपको ट्रेडिंग के लिहाज से एंट्री लेनी है तो आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3145 का। तो चलिए, ये है व्यू आयशर मोटर्स पर। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहाँ पर की बिकवाली देखने को मिल रही है। और ताज़ा बिकवाली स्टॉक्स पर नज़र डालें तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, जहां पर कि आज हम वीकनेस देख रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स में। इसमें पहले तो बाटा इंडिया पर नज़र डालते हैं। यहां पर करीब 3% की वीकनेस है।
LTI माइंट्री भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में भी कमजोरी है। आज कुछ रिपोर्ट भी आई, डाउनग्रेड की राय यहाँ पर निकल कर आई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि करीब 1.25% की यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स हैं जहाँ पर की वीकनेस दिखाई दे रही है। HAL देखिए, पिछले काफी समय से यहाँ पर तेजी थी, डिफेंस स्टॉक्स रडार पर थे। आज यहाँ पर भी हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बाटा इंडिया पर पहले अक्षय राय दीजिए, 3% नीचे है आज, क्या सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं? तो बाटा इंडिया में मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ये स्टॉक गए जुलाई सीरीज में स्टार्ट करा तो इसमें बाइंग दिखी थी, पर 1710 के स्तर में बार बार इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। और आज तो 3% में काफी शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ है ये स्टॉक में। तो शॉर्टिंग के लिए अगर आप कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं तो बाटा इंडिया को आप कंसिडर कर सकते हैं। आज के डे हाई का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा और थोड़ा सा इसमें शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम में नीचे आपको इसमें 1600 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं बाटा इंडिया में। तो 1600 के लेवल से देखने को मिल सकते हैं। अक्षय, एक बार स्टॉप लॉस वापस से रिपीट करेंगे? इसका आज का जो हाई पॉइंट था वो करीबन 1694 का है, तो आप 1695 का स्टॉप लॉस ये ट्रेड में शॉर्ट की तरफ बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो 1695 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और 1600 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं बाटा इंडिया में। HAL पर भी अपना व्यू दे सकते हैं अक्षय, क्योंकि यहाँ हम आज देख रहे हैं एक शानदार तेजी दिखी थी। ओवरऑल डिफेंस स्टॉक्स ही चल रहे थे, HAL भी उसमें चला, लेकिन आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। क्या ये लेवल्स आपको सही लग रहे हैं एंट्री लेने के लिहाज से, या अभी छोड़ दें? पूजा जी, फिलहाल थोड़ा इसमें वेट एंड वॉच का जो रणनीति रहेगा वो सही रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक तो बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है स्टॉक। बस थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 3900 के स्तर पे। तो टेम्परेरी वीकनेस में आपको 3700 तक भी ये मिल जाए अगर एक हफ्ते वाली बात है तो। पर लॉन्ग की तरफ इसे ट्रेड करे, ये हमारी राय रहेगी। तो जब भी आपको 3700 या 3750 के थोड़े से नीचे के स्तर में डिप मिल जाए स्टॉक में, तो वापस आप बाय की तरफ अपने ट्रेड्स बिठाइए। आप इसमें स्टॉप लॉस 3540 का बना के चल सकते हैं। और हमारा मानना है कि जल्दी ये जहां 3900 पे बार बार एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ये स्टॉक, वो आपको ऊपर ब्रेकआउट की तरफ मिल सकता है, जो आपका टारगेट 4000 तक इसमें बैठ जाएगा। है व्यू HAL पर। इसके अलावा अक्षय और भी कुछ ट्रेडिंग आइडियाज अगर आपकी तरफ से है वो भी सुझाइए। आज व्यूअर्स के लिए हमारे पास जो स्टॉक्स है, एक तो रहेगा मीडिया सेक्टर से सन टीवी। सन टीवी का अगर आप टेक्निकल्स और डेरिवेटिव सेटअप देखेंगे, गए 3 दिन में बहुत ही एक शानदार मजबूती देखने को मिली है सन टीवी में। 445 से 487 का रेट चल रहा है करेंटली। और जो ब्रेकआउट हुआ है 460, उसका टारगेट करीबन आपको 510 तक बन रहा है जुलाई मंथ में। तो हम इसमें ऑप्शन के जरिए आप इसमें एंटर कर सकते हैं ट्रेड में, जहां पे आप 490 का कॉल बाय कर सकते हैं, जो करीबन 10 से 12 रुपए के बीच में आपको इसमें एंट्री मिल जाएगी। आपका टारगेट इसमें आप 21 से 25 रुपए तक सन टीवी में आप टारगेट बना सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 7 रुपीज। दूसरा ट्रेड जो है, आप स्टार्टिंग में मैंने कहा कि अगर आप एक हीरो या जीरो ट्रेड कल के लिए, सिर्फ निफ्टी वीकली एक्सपायरी के लिए सिर्फ सीमित है ये ट्रेड, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है। बार बार 19500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रहा है निफ्टी। अगर मंथली कल वाली अगर ऑप्शन प्लेसमेंट देखे या मंथली वाली देखे, तो 19500 पे बहुत मजबूती से कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन बनाई हुई है। तो हमारा मानना है कि जो 19400 में जहां पे आज थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, वो शायद आज सेकंड हाफ में या कल तक एक बार ब्रेक हो जाए और नीचे में वापस एक बार 19300 के स्तर रिविजिट हो सकते हैं। तो उसके लिए आप हीरो या जीरो वाली ट्रेड निफ्टी वीकली में, जो कल 13 जुलाई की एक्सपायरी है, उसमें आप 19400 का पुट खरीद के बना सकते हैं, जहां पे आप 35 या 40 उसका करंट कॉस्टिंग रहेगा प्रीमियम का, वो आप खरीदें आप। और उसमें आप टारगेट डबल का लगा सकते हैं, करीबन 72 से 85 तक इसमें आप टारगेट बना के चल सकते हैं। और ये ट्रेड में तो आपका स्टॉप लॉस जीरो ही बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम आउटफ्लो जो ये स्ट्रेटेजी में पर लॉट आपका 2000 का रहेगा, और बन गए तो आपको 4 से 5000 तक इसमें प्रॉफिट बन सकता है एक दिन के अंदर। और लास्ट ट्रेड जो हम रेकमेंड करेंगे वो रहेगा ट्रेंट में। थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखने को मिल रहा है स्टॉक में।
शॉर्ट टर्म वीकनेस दिख रहा है, तो अगर आप इसमें ऑप्शन के जरिए ये स्टॉक में पार्टिसिपेट करें तो आप 27 जुलाई वाली 1680 की पुट आपको करीबन मिलेगी ये 44 के रेट में। तो ये आप खरीदे, आपका टारगेट 60 टू 70 तक बन सकता है ऊपर में, और स्टॉप लॉस इसका 3। ये एक ट्रेडिंग शॉट रहेगा विद अ वैलिडिटी ऑफ 4 टू 5 ट्रेडिंग सेशंस। थैंक यू अक्षय, ये सारी रणनीति सुझाने के लिए। तो ट्रेंड में ऑप्शन की रणनीति अपनाइए, 1680 का पुट ऑप्शन लीजिए। निफ्टी का भी एक्सपायरी के लिहाज से आपको यहाँ पर सुझाई गई है रणनीति 19,400 का पुट ऑप्शन खरीदने की लाए, जो कि 40 से 45 के बीच आप खरीद सकते हैं। और सन टीवी पर भी कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदी करने की राय है। तो ये कुछ कॉल्स है आज अक्षय की तरफ से। अक्षय, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये शानदार रणनीति हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। फिलहाल FNO जंक्शन में इतना ही।